नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही झारखंड के जिस भी जिले से हैं अपने जिले का नाम नीचे कमेंट कर दें ताकि आपके जिले का भी न्यूज आपको बता सके। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो अपने जिले का नाम नीचे कमेंट करने के साथ यस जरूर लिखें। रांची डीसी ने 2 दिन में ही स्कूल फीस वृद्धि मामले में अपना आदेश वापस लिया है। बोले विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद स्पष्ट तौर पर जारी किया जाएगा निर्देश। उपायुक्त छवि रंजन ने निजी स्कूल के जारी आदेश को 2 दिन में ही वापस लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। सोमवार को विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक के बाद उन्होंने अपने आदेश को वापस लिया है। कोमोलिका बरी के पिता ने तीरंदाज बनाने के लिए बेच दिया था घर। बेटी बनी है विश्व चैंपियन, अब ओलंपिक पर है नजर। भारतीय तीरंदाज कोमोलिका बरी ने विश्व युवा तीरंदाजी में चैंपियनशिप के रिकॉर्ड में स्वर्ण पदक जीतकर जमशेदपुर का नाम रोशन किया और पूरे राज्य का नाम रोशन किया। तो ऐसे में अब उनके पिता ने साफ तौर पर कहा कि हमने अपने बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए घर को बेच डाला है। अब ओलंपिक के गोल्ड मेडल पर है नजर। इससे झारखंड के लिए अब गर्व की बात हो रही है, क्योंकि कोमोलिका बरी ने एक बेहद ही अच्छा अपना खेल दिखाया है और जिससे झारखंड का नाम रोशन हुआ है। कोरोना काल में आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की बड़ी मुश्किलें स्वरोजगार से जोड़ने की कर रहे हैं मांग। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कुचई, चंडिलवा, नमडी प्रखंड में कुछ गांव में आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के लोग निवास करते हैं। अब उन्हें इन लोगों के सामने आजीविका पर एक बड़ी समस्या आ रही है। कोरोना काल ने उनकी आर्थिक स्थिति को बेहद ही खराब कर दिया है। वैसे में स्वरोजगार से जोड़ने की मांग आदिम जनजाति के बिरहोर समुदाय के लोग कर रहे हैं। झारखंड में बसों के परिचालन पर रोक है। ऐसे में झारखंड सरकार बसों के परिचालन को लेकर के अभी तक आदेश पारित नहीं की है, लेकिन आपदा प्रबंधन प्राधिकार के होने वाली बैठक में यह अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद झारखंड में बसों का परिचालन शुरू हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से समस्या लगातार लोग अपने कमेंट के जरिए हम तक भी पहुँचा रहे हैं और सरकार तक पहुँचा रहे हैं, वैसे में यह अब उम्मीद लगाया जा रहा है कि झारखंड में 1 जुलाई के बाद बसों के परिचालन हो सकता है, क्योंकि लगातार लोगों को अलग अलग प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड सरकार कोचिंग संस्थानों को बंद करने को लेकर के आदेश लगातार पारित कर रही है। ऐसे में उन्होंने शॉपिंग मॉल के साथ साथ कई दुकानों को खोलने की छूट दी है। तो कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर के भी झारखंड सरकार विचार कर सकती है, ऐसा जानकारी मिल रहा है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए सरकार गाइडलाइंस जारी करती है, नई गाइडलाइंस लगातार राज्य के लोगों के लिए जारी किया जाता है। तो ऐसे में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए जरूर दें। हालांकि जो जानकारियाँ मिल रही है उसके अनुसार अब बसों के परिचालन को सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और 50% यात्री के साथ शुरू कर सकती है। 1 जुलाई के बाद झारखंड के सड़कों पर बसें दौड़ती हुई दिख सकती है। तो ऐसे में आप अपनी प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। झारखंड सरकार के गाइडलाइंस में जो अब न्यू गाइडलाइंस आएगा जिसमें 1 जुलाई के लिए रहेगा, तो वैसे में उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अपनी राय पहुंचाने के लिए सरकार तक वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके कमेंट को ट्विटर के जरिए सरकार तक हम पहुँचाने का भरपूर प्रयास कर सकें। जन्म पर प्रमाण पत्र के लिए घूस लेती सेविकाओं को महिला ने बनाया बंधक। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत बनकाटाणी पंचायत के बेतौल गांव के आंगनबाड़ी संख्या 12 के सेविका सुनीता हांसदा पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 500 से 1000 रुपये घूस मांगे जाने की बात सामने आने के बाद महिलाओं ने सेविका को बंधक बना दिया। करीब 6 घंटे बंधक बनाए रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कभी ढोते थे सवारी, अब परवल का कर रहे हैं बम्पर उत्पादन। लॉकडाउन ने भले ही लोगों की आर्थिक स्थिति को खराब किया है, लेकिन इस लॉकडाउन से कई लोगों ने एक सीख लिया है। सीख ये कि घरों में रह करके अच्छी खेती करके पैसे कमाए जा सकते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण सिमडेगा से आ रहा है। सिमडेगा के इस खबर में आपदा में अस्तित्व बचाए रखना आसान नहीं होता, और इसी को लेकर के अब एक युवा जो अब अपने घर में ही रह करके खेती कर रहा है और बम्पर खेती कर रहा है, जिसको लोग लगातार चर्चा का विषय भी ले रहे हैं। कोरोना काल में लंबे समय से लॉकडाउन में उन्होंने ऑटो पर ब्रेक तो लगा, लेकिन उनके हौसले को पस्त नहीं कर सका कोरोना। तो ऐसे में लल्लू के हौसले को इसमें पस्त नहीं कर सका है कोरोना, और वो लगातार अब किसानी में हाथ आजमा रहे हैं और एक अच्छी सफलता के साथ लगातार परवल की बम्पर खेती कर रहे हैं। उसके साथ ही कई चीज़ों का उन्होंने खेती करना अब शुरू कर दिया। उन्होंने करीब 1 एकड़ ज़मीन पर खेती की है। तो लॉकडाउन में टेम्पू चलाने वाले अब खेती कर रहे हैं और अच्छी खासी कमाई भी अपना कर रहे हैं। नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी है। देवघर से खबर है, चितरा ईसाइल में नौकरी दिलाने के नाम पर सारठ के युवक से 4 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। सारठ निवासी पीड़ित पवन मंडल ने थाना में बताया कि
4 लाख रुपए की हमसे ठगी की गई है। मुकुंद चंद राय व उत्तम राय व पखरिया गांव के दिलीप पांडे के विरुद्ध ठगी का मामला दर्ज करा लिया गया है। आज से 1 सप्ताह तक चलेगा मास्क चेकिंग अभियान। साहेबगंज जिला से खबर है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उपायुक्त रामनिवास यादव ने अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत संती से कहा है कि साफ तौर पर अनुमंडल एवं जिले में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिससे लोग मास्क चेकिंग अभियान में शामिल हो सके और शामिल होने के बाद अगर मास्क नहीं पहने हुए होंगे तो उन पर दंड लिया जाएगा, ताकि कोरोना की तीसरी लहर पर अभी भी पूरा जिला सतर्क रह सके और सावधान रह सके। तो ऐसे में साहेबगंज जिला प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल मास्क चेकिंग अभियान लगाए जाने की बात कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि बिना हेलमेट के पाए जाने वाले लोगों को अंतिम हिदायत देकर छोड़ी जा सकती है, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर गलतियां की जाएगी बराबर तो उन पर जुर्माना भी वसूला जा सकता है। सरकारी राशि हड़पने वालों तक नहीं पहुंची है पुलिस। पाकुड़ से खबर है। महेशपुर प्रखंड के सीतारामपुर पंचायत में पीसीसी सड़क निर्माण चापाकल मरम्मत के नाम पर राशि गबन करने वाले आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने 24 जून 2021 को मुखिया समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया था। इसके बाद गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। पुलिस यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस कार्रवाई ऐसे कर रही है जैसे प्रतीत हो रहा है कि आरोपितों को बचाने की प्रयास पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। डीलर के खिलाफ कार्डधारियों ने जमकर काटा है बवाल। गिरिडीह से खबर है। पूरा अनाज नहीं बांटने और इसकी कालाबाजारी करने को लेकर के पीडीएस डीलर मूरत महतो के खिलाफ सोमवार को दर्जनों राशन कार्डधारियों ने सदर प्रखंड पहुंचकर कार्डधारियों ने जमकर हंगामा किया है। इस क्रम में एमओ रविंद्र कुमार के साथ कार्डधारियों की नोकझोंक हुई। एमओ ने महिला पर हाथ उठाने की कोशिश की तो महिला ने जवाब में कार्डधारी और कई कार्डधारियों ने चप्पल उठाकर एमओ पर चप्पल भी उठाया है। बाद में एमओ ने पीडीएस दुकानदार की जाकर जांच की, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ है। निजी वाहनों पर नेम प्लेट लगाने पर होगी कार्रवाई। डीटीओ ने यह स्पष्ट कर दिया है। जिला परिवहन प्राधिकार के विजय सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने गाड़ियों के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस प्रशासन जैसे बोर्ड लिखने को लेकर के प्रतिबंध रख दिया है। गैराज में काम कर रहा है राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी विकास। खिलाड़ी के पिता गुजर चुके हैं, मां बीमार है, बिस्तर पर रहती है मां। झारखंड के जमशेदपुर में अभाव का जीवन जी रहे खिलाड़ी आर्थिक तंगी से परेशान होकर गैरेज में काम करने को मजबूर है। खेल को आगे जारी रखने के लिए सरकार से मदद की चाह लगा रहे हैं। ऐसे में आप इस खबर को जरूर शेयर करें ताकि इनकी मदद की जा सके और झारखंड में खेल जगत में इनका नाम रोशन हो सके और झारखंड के लिए ये खेलें, क्योंकि ये राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने आर्थिक तंगी के कारण अब गैरेज में काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करने पर मजबूर है। काम कर रहे हैं। काम करने का आर्थिक तंगी के कारण काम कर रहे हैं। घर में कोई बड़ा नहीं है, इसके लिए काम करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए। प्रैक्टिस तो अभी कर नहीं पा रहे क्योंकि काम में अभी रहते हैं। नहीं कुछ आगे खेलने का तो इच्छा है, मगर अब क्या बोले, अब घर को देख के ना चलना पड़ेगा।